because first and second stanza there is not any type of mention, there is not any type of indication that why she speaks about casuarina tree. So she speaks about casuarina tree because casuarina tree is the source and it is the medium of memory by which she can remind the memory of brother and sister, Aru and Abju. One brother and sister expired in young age, and this is the casuarina tree where she played with her brother and sister. So casuarina tree is not only a plant for her, it is not only a tree for her, but it is the source of memory. It is the indication of different type of experience which she spent with her brother and sister. Today we are going to discuss our second stanza, that is starts from when. You just observe the book and read the line. When first my casement is wide open throne. As we know, one thing also keep in mind now. The private room, the personal room of Torundatin house, as we know that she lived in Kolkata, and the window for that room opened towards the side of her garden. So as the window that is opening towards the side of garden, early morning time, whenever she opened the window, she just observed the casuarina tree. Or whenever she just observed the casuarina tree, the picture of brother and sister who already departed from the earth, the picture of brother and sister automatically start to think in mind. They start to come in memory, and tree is only the medium. Tree is only the indication that how she reminds them. तो वही सीन है वेरी अर्ली मॉर्निंग वे माई कैसमेट इज वाइड ओपन थ्रोन. जैसे ही मैं मेरी खिड़की को बाहर की ओर खोलती हूँ एट डॉन DAWN दैट इज यूज्ड फॉर द अर्ली मॉर्निंग टाइम. सूर्योदय सुबह का जो समय होता है दैट इज डॉन अर्ली मॉर्निंग टाइम. तो एट द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द डे आई जस्ट ओपन माई विंडो, द विंडो ओपनिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन where there is casuarina tree. My eyes delighted on its rest. ठहर ही जाती है, यानी मेरी आंखें इतनी डिलाइटेड होती है, खुश होती है. दैट इज द टाइम मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग टाइम सुटेबिलिटी, वेरी कंफर्मेशन. इट इज द टाइम टू गिव फ्रेशनेस, एक नई ताजगी है. वेरी यू कैन से गेटअप टाइम, दैट इज वेरी फ्रेश टाइम, and mind also be very pure now. It is very new now. We taking the sleep and then get up, and then it is a very beautiful time that gives us, that provides us a freshness in mind. So my eyes delighted on its rest. Rest का मतलब आराम ही है, स्टेबिलिटी है, मतलब उसकी आंखें उसके ऊपर ठहर ही जाती है. समटाइम्स समथिंग अट्रैक्ट अस सो मच दैट वी कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग इट, सेम पोजिशन. सी जस्ट ऑब्जर्विंग कैजुरिना ट्री. और जैसे ही कैजुरिना का पेड़ देखा, श्योरली पिक्चर स्टार्टेड इन माइंड, माइंड स्टार्टेड टू थिंकिंग, memory started to jump in heart, and every time brother and sister start to come, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर की पिक्चर घूमने लग जाती है इन द माइंड ऑफ तोरुदत्त. समटाइम्स, एंड नाउ शी इज स्पीकिंग अबाउट द सीन, मॉर्निंग का टाइम. कभी कभी, मोस्ट इन विंटर सीजन, इन द विंटर सीजन की वो अपने को बात बता रही है. जैसे ही मैं विंडो खोलती हूँ सुबह उठते ही, कभी कभी तो मैं एकदम टकटकी लगाकर उस पेड़ को देखती रहती हूँ. वी डोंट नो व्हाट देयर इज नाउ एट द मॉर्निंग टाइम. So that is presented the reason. And most in winter season में तो जनरली क्या होता है, on its crest, इसकी एकदम क्रेस्ट के ऊपर परत, ये वो पेड़ की टहनियां हैं, बीच की डालियां वालियां हैं, इसके ऊपर के हिस्से पे एक ग्रे बैबून, एक ग्रे बूढ़ा मंकी बंदर
सिट्स बैठता है। स्टैचू लाइक एकदम स्टैचू की तरह मोशनलेस विदाउट मूविंग स्टेबिलिटी लाइक ए पिक्चर लाइक ए स्टैचू लाइक अलोन एकदम स्टैचू लाइक अलोन। दिस इज द पिक्चर इफेक्ट ऑफ विंटर सीजन, इफेक्ट ऑफ विंटर सीजन, ए वेरी कोल्ड सीजन और एट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग टाइम वी नो व्हाट द कोल्ड देयर इज। तो उस एकदम कड़ाके की ठंड के अंदर पेड़ के सबसे ऊपर एक बूढ़ा बंदर बैठा रहता है। जनरली आई एम ऑब्जर्विंग इट थ्रू माई विंडो इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन में मैं जनरली ऐसा देखती हूँ। ऊपर ऊपर बंदर बैठा है, स्टैचू लाइक हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, वॉचिंग और बैठा बैठा देख रहा है। हु इज वॉचिंग नाउ? मंकी इज वॉचिंग नाउ, नॉट कंफ्यूज। क्या देख रहे हैं? सनराइज, उगते हुए सूर्य को देख रहा है। मीन्स इन द विंटर सीजन अर्ली मॉर्निंग टाइम एवरीवन वेट्स द सन, हर एक को इंतजार रहता है सन का, सूर्य का, बिकॉज इट इज द विंटर सीजन। और सर्दी में दैट इज ऑटोमेटिकली एज ए नेचुरल हैबिट एवरीवन वेट्स द सन, क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलेगा थोड़ी धूप होगी तो सर्दी से बचाव होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ विंटर सीजन and the same position is happening with the monkey। इसलिए वो एकदम स्टैचू की तरह बैठा है। हाई ऑन लोअर बग्स, जबकि लोअर बग्स पे अब अपन ने कल पेड़ बनाया था, the size of the tree was very great, the size of the tree was very great, that was compared with the stars as we discussed yesterday। इसकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी, अपन ने कल ही देखा था। तना भी बहुत लंबा चौड़ा था और तने की तरफ चारों तरफ पीपल थी एज वी डिस्कस्ड, और पेड़ की जो हाइट थी दैट इज वेरी लो, है ना, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे। इट इज कंपेयर्ड विद द हाइट एज स्टार्स, स्टार से इसका कंपैरिजन किया गया था। तो ऊपर ऊपर की जो बग्स है देयर विल बी ए ग्रेट मंकी हियर एंड इन, नीचे लिखा है ना हाई ऑन लोअर बग्स, ये जो नीचे वाली डालियां थी, लोअर जो डालियां थी, नीचे वाली जो डालियां थी, हिज पन्नी ऑफस्प्रिंग लीव, उसके छोटे छोटे बच्चे, यानी ऊपर जो मंकी बैठा है इसके छोटे छोटे बच्चे लीव अबाउट एंड प्ले, उछल कूद कर रहे थे, लीव कर रहे थे, जंप लगा रहे थे। मीन्स दिस इज द पोजिशन दैट देयर वाज ए सिंगल मंकी ऑन द टॉप ब्रांच, but in these type of small branches various monkeys, they are small monkeys and the children of that monkey, वो भी वहीं थे, उछल कूद कर रहे थे अंदर पेड़ की घनी टहनियों के बीच में। and far and near position is the garden, garden की पोजीशन चल रही है। far, दूर, near, pass, totally we can use far and near in English as a single phrase। आसपास, सराउंडिंग, आसपास। कोकिलाज हेल द डे, कोकिला द नेम ऑफ बर्ड, पक्षी है, चहकती है, हेल वेलकम करना द डे, दिन का। तो एट दिस टाइम इट प्रूव दैट इट इज द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड कोकिला स्टार्ट टू वेलकम द डे, कोकिला स्टार्ट टू वेलकम द डे। अब एकदम देयर इज वेरी फ्रेशनेस, there is very pure atmosphere, keen and clear atmosphere. The sound of the bird makes extra attraction in atmosphere, and this is the picture of casuarina tree। कोकिला जी आवाज कर रही है सुबह सुबह। एंड टू देयर पेस्टर्स, और क्या देख रही है? ऑल दीज आर ऑब्जर्व, ऑल दीज ऑब्जर्व बाय टोंडर थ्रू द विंडो, ये सब वो विंडो से देख रही है। अब साइड थोड़ी आगे गई, गार्डन से थोड़ी सी आगे नजर गई उसकी। देयर पेस्चर्स, अपने पेस्चर की ओर, चारागाह, खेत खलिहान की ओर। वेंड आर स्लीपी काउज, जा रही है अपनी सोई हुई गायें। स्लीपी इज यूज्ड एट द कंप्लीट नाइट टाइम, तो पूरी नाइट टाइम में जो गायें रात को घर में सोई हुई थी, यानी टेक रेस्ट एट होम एट नाइट, दे ऑल्सो स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द फील्ड। उसको दूर खिड़की से, रास्तों से दिखा कि गाय भी अपने फील्ड की ओर, पेस्चर की ओर जा रही है। इंडिकेशन ऑफ अर्ली मॉर्निंग टाइम, सुबह के संकेत बता रही है ये सब। एंड इन द शैडो, शैडो में, छाया, नजदीक में, इस पेड़ के आसपास की बात है। ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, एक बड़ा टैंक बना हुआ
पानी का तालाब बना हुआ है उस गार्डन में ही। बाय दैट होल ट्री, इस विशाल पेड़ के किनारे पर, पास में, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बड़ा सुंदर और वास्ट, विस्तृत, विशाल, थोड़ा साइज में बड़ा। There was also a tank. You can understand is about a pond. The pond is also there near the tree. और इस पेड़ के पास एक टैंक बना हुआ है, पानी का टैंक है। The water lily is spring. और उस पानी के टैंक के वाटर में लिली is the name of flower. Lily is the name of flower, a white color flower, and generally lilies are developed in the water. ये पानी में रहते हैं, जनरली पानी में एक प्रकार के फूल होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द फ्लावर्स जनरली कीप्स इन वाटर। दिस टाइप ऑफ द फ्लावर्स जनरली कीप इन वाटर। लाइक स्नो इम्बेस्ड, और वो ऐसे लगे जैसे स्नो ऊपर इम्बेस्ड है, कवर्ड है, यानी पूरी की पूरी रात ठंड में वो पानी जो था पौंड का, उसके ऊपर भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई बर्फ की परत जम गई हो। एंड वहां पे ब्यूटीफुल लिलीज आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन, दिस वाज द सीन related to pond there. And after 2 stanzas in 3rd stanza, that is again we will read it in the next video, and then there is the actual meaning, actual sense of poet will create with us, that why she is speaking about casuarina tree. So this was the confirmation that we will read on the next video. Then she start the episode of brother and sister, that why I am narrating the details related to casuarina.